नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। बेसिकली आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, अगर आप प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट से बाय करें तो टीडीएस कितना डिटेक्ट करना है। हम इसको 4 कैटेगरी में बताते हैं। एक भी और गोइंग प्रॉपर्टी में फ्रॉम नॉन जाम विल बी आर फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रेसिडेंट इफ़ यू आर एज अ नॉन रेसिडेंट बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम भाई प्रॉपर्टी फ्रॉम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर नॉन रेसिडेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस केस में हमें हायर टीडीएस डिडक्शन या फिर हायर टीडीएस रिडक्शन करता है, और साथ में 10 नंबर अप्लाई करना है तो हायर टीडीएस कितना होगा तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टी का सेलर है कि उसका कैपिटल जेन बेसिकली गवर्नमेंट इंटेंशन ऑफ टैक्स लायबल टू पे इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट वैलियन और फिर आउटसाइड इंडिया बेटर है, बट उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में सेल हो रही है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और गवर्नमेंट ये जानती है कि उसकी इनकम पर फुल अमाउंट टैक्स बाय डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बायर का जो डिडक्ट करना है वो टैक्स रेट कितना होगा, अब क्योंकि सर चेंज का रेट अलग अलग है, तो अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर परचेज की जा रही है तो उस केस में 20.80% का डिटेल दे रखा है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 22.8% बैंड करो, 23.92 करो, या फिर 25 करोड़ 26 टू 29, 23 टू 92 करोड़, या फिर 5 करोड़ पे 26%, एंड अबव 5 करोड़ इज 28.5%. This is the TDS rate in case of long-term capital gain earned by non-resident, which is required to be deducted by buyer. This TDS has to be paid through the 10 number. So हमारे को 10 नंबर भी अप्लाई करना है। अब हम चीज़ें डिडक्ट करेंगे, टाइमली पे करेंगे, उसके लिए हमें क्वार्टर एंड होना पड़ेगा। टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए हमें 15 सीधी 15 सीए की सर्टिफिकेट नंबर देना होता है। अब आइए हम ये समझते हैं कि किस केस में 15 सीए 30 सीएम अगर नॉन वेग में अपना लोअर रेट इंडियन इलेक्शन सर्टिफिकेट लाया आ रहा है तो उस केस में 15 सीए 15 सीटी क्या हो सकता है। नहीं लिया हुआ है तो हमें 15 सीपी की रिटायरमेंट होगी, और भले ही बैन हमें if we are required as a buyer to get the CA certificate from 15CD, it is required to report it in the 15C. So after filming TDS return, issue in Form 16A to non-resident, you can surrender your 10 numbers. So friends, if your inquiry have completed, do watch this video for full information. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। शुक्रिया।